हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हैप्पी महाशिवरात्रि। और आज मेरा मेजर था, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं सर कोचिंग ज्वाइन कर रखा हूँ और हर संडे मेरा टेस्ट होता है। तो भाई इस वीडियो में मैं इसी टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ और कैसे चल रही मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो भाई ये मैं पेपर देने गया था और इसमें मेरे नंबर तो मत ही पूछना यार। एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं नंबर बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई इतना गंदा पेपर था ये। मैं दिया नहीं हूँ, गंदा गंदा पेपर ही था। मतलब भाई ये पेपर देख के और देने के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पेपर अब देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोग का मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी क्यों बनाते हैं भाई पेपर। मतलब क्यों बनाते हैं भाई। मतलब इतना कुछ है एनसीईआरटी में पूछने के लिए आपको। मतलब हम टेस्ट देते हैं उसके लिए ना कि हमारा सिलेबस रिवाइज हो। पर ये टेस्ट देके तो भाई सिर्फ, अगर मतलब वो तो ठीक है कि चलिए मैं वैसा नहीं हूँ कि डिमोरलाइज हो रहा हूँ या फिर जो भी है, मैं इतना लोड ले नहीं रहा हूँ इस पेपर का। नंबर आए चाहे ना आए, ठीक है, पर ठीक ठाक ही नंबर आए। बायो में मेरे लगभग 240-40 के आसपास आए हैं। और केमिस्ट्री में मतलब मैं इसलिए कम मेरे रह गए क्योंकि मैं बहुत लेज़ी कर दिया था। तो मतलब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन थे तो मैं वो करना नहीं चाह रहा था। बाकी उसमें भी मेरे 70-72 के आसपास नंबर आए हैं। और फिज़िक्स ठीक थी, फिज़िक्स ईजी थी, पर मेरे सिली मिस्टेक की वजह से उसमें भी मतलब यही 50 या 60 के आसपास उसमें भी आए हैं। तो यही 400-500 के आसपास आ रहे होंगे कुछ, मतलब जोड़ लेना, बता देना कमेंट में। तो नंबर नहीं मैटर करता, हम कितना सीखे इससे ये मैटर करता है। तो बायो का बता रहा हूँ मैं कि बायो में भाई इतना मतलब कितने 10-10 क्वेश्चन के आसपास तो मैं छोड़ दिया हूँ। मतलब जो भी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें अब हो चुकी हैं एनसीईआरटी से जो हट चुकी हैं, उससे क्यों पूछना भाई। उससे तो एनटीए वाले नहीं पूछ रहे हैं यार, कोई नहीं पूछ रहा है, फिर भी आप लोग पूछे जा रहे हो यार। एकदम घुस घुस के, ये भी नहीं कि एकदम घुस घुस के उस टॉपिक में पूछ रहे हो, क्यों भाई। क्यों डिमोरलाइज करना चाह रहे हो यार। आदमी आता है हफ्ते दिन पे मेजर देने के लिए, भाई उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो और थोड़ा उसका सिलेबस रिवाइज हो। आप ऐसा पेपर दे रहे हो कि यार उसको फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मतलब क्यों। मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ भाई का पेपर देके। मतलब इसलिए मुझे बिल्कुल लोड भी नहीं है भाई कि मेरे इतने कम नंबर आए हैं या फिर जो भी है। अब वो एलन वाले मैं दूंगा 2 या 3 दिन बाद, फिर एलन वाले दूंगा, तो उसमें अगर कम नंबर रह जाते हैं तो थोड़े मुझे थोड़ा सा गिल्ट होगा कि हाँ मतलब इतने कम नहीं रहने चाहिए थे। मतलब क्या बोलूँ यार। मतलब इनऑर्गेनिक ठीक ठाक थी। तो इनऑर्गेनिक में मेरा ऐसा था कि वो मतलब वही रटने वाली चीज़ें थी लाइन बाय लाइन, तो वो याद नहीं आ रहा था उस समय। और ऑर्गेनिक तो मेरी ठीक ठाक हुई, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल फिजिकल में मतलब ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन छोड़ दूँ फिजिकल के, क्योंकि मतलब मन ही नहीं हो रहा था यार कैलकुलेट करने का। क्योंकि देख के ही ये लोग ऐसा लैंग्वेज वगैरह पता नहीं कहाँ से कुछ तो लेके आते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से ये पेपर लेके आते हैं। मेरे को लगता है कि मतलब स्पेशली भाई बैठते हैं, मतलब वो वाले एकदम नहीं होते टीचर लोग, क्या एकदम बच्चों की मार लेंगे वैसे टीचर बनाते हैं भाई। वैसे पेपर है भाई एकदम। बायो में मोस्टली क्वेश्चन तो बाहर के ही थे, और ऐसा नहीं है मेरे बायो बाहर के थे तो मतलब एनसीईआरटी के गलत नहीं हुए हैं। पर मतलब जितने छोड़ा हूँ मैं और जितने आउट ऑफ एनसीईआरटी उसके रेशियो से देखा जाए तो वो रेशियो कम है। और वो भी ऐसे हुआ है कि वो कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। ये जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं ये दबाव बनाते हैं भाई आपके दिमाग पे कि नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो उसके मतलब थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसके चक्कर में वो भी गलत हो जाते हैं। तो मेरे वैसे ही चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, फिर भी मैं देखूंगा, मिलाऊंगा कि क्या सीन है इसका। बाकी पढ़ाई की बात करें तो यार सिलेबस तो ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है, रिवीजन चल रहा है। और 2 टेस्ट हफ्ते में मैं लगाने लगाऊंगा। मतलब एक पिछले हफ्ते लगाया था, अभी इस हफ्ते एलन का एक जो मेजर स्टार्ट हो गया तो वो लगाऊंगा। बाकी अगर आप लोग भी अगर कैसे, मतलब मैं तो इसमें पैसे दे के भाई फंस गया हूँ यार, मैं सीरियसली बोलूँ भाई, मैं पैसे दे के फंस गया हूँ इसमें। ठीक है। अब ये मेरी मजबूरी है कि मतलब मैं देने जाऊंगा, मे भी कि अगला ना देने जाऊँ या फिर जो भी हो, मतलब ऐसा पेपर तो कोई मतलब नहीं है ऐसे पेपर को देने का मेरे हिसाब से। ठीक है। अब बहुत लोग होंगे बोल देंगे कि ड्रॉप ले लियो, बहुत इतना ज्ञान हो गया ये वो, ठीक है भाई, तुम्हारा अपना है, तुम सोचते रहो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ये है कि ऐसे पेपर देने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दीजिए, आप वो दीजिए जो मतलब आते हैं, जो जिसकी रेलिवेंसी थोड़ी सी हो कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप क्रिएटिव बनाइए क्वेश्चन को, लैंग्वेज चेंज करिए, पर मतलब एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देना भाई, मुझे तो नहीं कहीं से वर्थ लगता है। बाकी आपका क्या है, आपका क्या प्लान चल रहा है और कितने टेस्ट वेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए।